गलतियां तो हम सभी करते हैं। नाच रही है नहीं मेरे साथ, नहीं तो अभी पी जाऊंगा सर। पर एक ही गलती को बार बार दोहराना उससे भी बड़ी गलती है। मैं दारू नहीं पीती। सारा टंटा ही खत्म कर दो। जो कई बार गंभीर नतीजों तक पहुंचा सकती है। और शायद इसी बात से शिवानी अनजान है। मैं कूद रहा हूँ। हाँ, ये रही शिवानी की कहानी। Cheers. यार भाभी जी की स्माइल बड़ी अच्छी है। पांडे जी, शिवानी की स्माइल से अच्छा और भी कुछ है। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? डांस। प्रदीप, डोंट क्रिएट अ सीन हियर। देखो सब लोग देख रहे हैं। तो अच्छा, तो अब तो तू भी डांस करेगी। चल चल आजा। प्रदीप, मुझको डांस नहीं आता। अपने पति के साथ नहीं नाच सकती तू? अच्छा चल, डीजे वाला बाबू गाना चलाओ। प्रदीप, चल नाच। भाई भाई भाई, नाच रही है नहीं मेरे साथ? इस सारी दारू देख ले, नहीं तो अभी पी जाऊंगा सारी। प्रदीप, नाच ले नहीं तो पी जाऊंगा। बोल रहा नहीं। नाचेगी? हैं? नहीं। प्रदीप, तू छोड़। अच्छा कर रही हूँ मैं डांस। कर रही है? चल तो शुरू हो जा। भाई गाना बजा दे। चल आया। प्रदीप, हेलो। अरे भाई ऑफिस नहीं आना है क्या आज? मेरे संडे में भी काम कराओगे क्या? हाँ तो वर्क फ्रॉम होम होगा भाई। अरे बीवी बच्चे वाला आदमी हूँ, घर को टाइम ना दूं। गुड मॉर्निंग। हाँ हैप्पी मॉर्निंग। कड़ा रोक हो रहा तू तो हैं? दूध भी पछाड़ते ने। हाँ माँ वो सब तो ठीक है। अभी तो खेल रहे हैं सोनू के साथ। पता नहीं माँ, कभी कभी तो एकदम से जिद पकड़ लेते हैं। बहुत डर लगता है मुझे। 1, 2, 3 I win! Yes, मैं जीत गया। जीत गया? चीटर कहीं का। ऐसे जीतते हैं? हाँ ऐसे जीतते हैं। चल तैयार हो। और सुन, कितनी बार बोलिया तूने कि डोंट ट्राई दिस एट होम। चल जल्दी से तैयार हो। पता नहीं माँ। अच्छा आप भी यहाँ से ना डॉक्टर के पास चले जाना, मुझे आपकी भी बहुत चिंता होती है। और हाँ यहाँ से अपनी दवाई ले लेना। किससे बात कर रही है? माँ से। माँ मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बाद में? बाद में क्या बात करेगी? अभी घर मेरे सामने? मैं भी तो देखो क्या बात कर रही थी तू। मैं भी सुनूं? अब चाय बन गई, आपके लिए चाय डाल दूँ? बात ना बदले, आराम से बता। चल। कुछ नहीं। चुगली कर रही थी क्या मेरी? अरे
नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, फिर बातें तो बड़ी हंस हंस के कर रही थी तू। कैसा है? कहा ना कि नॉर्मल बात कर रही थी। नॉर्मल? मैंने तो ना लगी नॉर्मल तेरी कोई भी बात। और अगर मेरे से कुछ शेयर ही ना करना था तो काहे शादी करी मेरे से, हैं? पति तो समझे ही कौन ही मैंने। देखिए गुस्सा मत कीजिए, मैं देख मैं तेरे से पहले ही बोल रहा, आराम से बता दे मन्ने क्या बात कर रही थी माँ से। कोई ऐसी बात नहीं करी, मैं सच बोल रही हूँ। झूठ ना बोल रही तू? अरे तू झूठ ही बोल रही, अब बोल लेगी तू सच। ये क्या कर रहे हो आप? ये क्या बच्चों वाली हरकत है? अब आपने सांस क्यों रोक ली? प्लीज छोड़ दीजिए। अरे आप मर जाएंगे क्या? सांस क्यों रोक रहे हैं आप? मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं माँ से बस नॉर्मल बात कर रही थी। सुनिए ना, मैं सच बोल रही हूँ, मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज ऐसा मत कीजिए। क्या आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं ऐसी कोई बात नहीं करती, आप मान जाइए ना। 1.5 मिनट। यूं बात बात पर अपनी पत्नी शिवानी को डराकर आखिर क्या सुख मिल रहा था प्रदीप को? मुझे तो लगता है कि शिवानी को अपने पति की इस ब्लैकमेलिंग के आगे घुटने टेकने ही नहीं चाहिए थे। आपको क्या लगता है, जब भी हम किसी से डरकर उसकी गलत सही हर बात को मानने लगते हैं तो कहीं ना कहीं उस इंसान की हिम्मत को और बढ़ावा देते हैं। कौन कह सकता है कि आज जो प्रदीप छोटी छोटी बातों के लिए शिवानी को मानसिक यातना दे रहा था, कल उसके अत्याचार और बड़ा रूप नहीं ले लेंगे? ये क्या है प्रदीप? डेडलाइन क्रॉस हो चुकी है और तुम्हारा प्रोजेक्ट फाइल अभी तक रेडी नहीं है। सर मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ इस प्रोजेक्ट पे, संडे को भी घर से काम करता हूँ सर। मुझे ऐसा लग रहा है ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट का फॉल्ट है। इस प्रोजेक्ट को तुम ही लीड कर रहे हो ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम्हारी बनती है। जी सर। मैंने डेडलाइन आगे बढ़ा दी है, इस बार प्रोजेक्ट टाइम पे रेडी हो जाना चाहिए, समझे? जी बिल्कुल। वैसे प्रमोशन ड्यू है ना तुम्हारा? जी सर। चलो फिर काम पे लग जाओ। जी। वैसे भाभी जी कैसी? शिवानी ठीक है सर, शी इज फाइन। मैं चलो सर? यस ओके। तू मुझे सच सच बता, मारता तो नहीं है ना तुझे? मुझे तो हाथ भी नहीं लगाते माँ, बस खुद को ही तकलीफ देते हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मुझे तकलीफ देके इनको खुशी मिलती है। देख तू परेशान मत हो, हिम्मत रख। ना मैं इनके साथ रह सकती हूँ और ना ही साथ छोड़ सकती। सोनू की वजह से फंस गई हूँ मैं। सोनू से तो बेतहाशा प्यार करते हैं और सोनू भी दिन रात पापा पापा करता है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं। बेटा कोई बात तो होगी ना, तू कहे तो मैं बात करूं दामाद जी से। नहीं माँ, आप इन सब में मत पड़ो, पता नहीं कैसा रिएक्ट करेंगे। एक तो दिन पे दिन इनकी ये हरकतें बढ़ती जा रही हैं और मैं पहले से बहुत डरी हुई हूँ। देख बेटा, माना कि मैं तेरी माँ हूँ, लेकिन एक औरत और एक सहेली समझकर मेरी बात ध्यान से सुन। मर्द है वो, रिझाओ उसे। हो सकता है कि सोनू की वजह से तुम दोनों को एक दूसरे के लिए समय ना मिलता हो, है कि नहीं? ओए होए, आज ये चांद कैसे निकल आया मेरे बेडरूम में? वो आज सोनू अपने दोस्त गिफ्टी के यहाँ सोएगा। अच्छा सही है, आजा। काम की वजह से बहुत मूड खराब हो रखा था मेरा, तूने पूरा मूड सेट कर दिया। मैंने सोचा हमें भी तो साथ में वक्त बिताने के लिए समय मिलना चाहिए ना। ये बिल्कुल सही कह रही तू, बिल्कुल सही कह रही तू।
एक काम करते हैं, साथ में दारू पीते हैं। ये ले पैग पी। आपको पता है ना मैं दारू नहीं पीती। अरे पी ले। नहीं प्लीज। चल ठीक है, दारू ना पीवे। एक काम कर लो, चिकन चबा ले एक बार, कसम से मजा आ जाएगा तुझे। ले। आपको पता है मैं चिकन नहीं खाती हूँ, मुझे इसके नाम से भी उल्टी आती है। अरे यार, अभी 1 मिनट पहले ही तो तू अपने पति को खुश करने के लिए लगी हुई थी। अरे एक पैक लगा ले, सेट हो जाएगी, फिर आराम से कुश्ती खेल लेंगे। मान जा। देखिए आपके कहने पे मैं सब कुछ करती हूँ, हम ब्रश नहीं कर सकती। हद है यार, अब सोनू को बाहर भेज के सब क्या कर रही तू है? इतनी सेक्सी सी नाइटी पहन के तू मेरा मूड बना रही, सारा मूड का कचरा भी कर रही। मान जाना है? ले। देखिए प्लीज आप जिद मत कीजिए। फिर ये सब करने की जरूरत क्या थी है? जब अपने पति की कोई बात माननी ना है तो फिर ये सारा डंडा फैलाने की जरूरत क्या है? देखिए प्लीज जिद मत करिए। प्लीज क्यों हुए? तुझे हाथ लगाऊं, तेरा खर्चा नहीं उठाता, तुझे साड़ी नहीं दिलाता, शॉपिंग नहीं कराता, और तू मेरे लिए एक चीज नहीं कर सकती? घिना आने लगी मुझे अपने आप से। तेरे साथ रह के मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी कोई वैल्यू ही ना है। कब फिनाइल कहाँ है? फिनाइल पी के आज साला अपना खुद की जान ही दे देता हूं। यो ये ना फिनाइल, अब देख इसे पी के आज सारा टंटा ही खत्म कर दो। आप ऐसा मत करिए। क्यों नहीं करेंगे? आज तो करके रहेंगे। अरे ये देखिए। बस हो गया। सोनू बेटा, नानी माँ। क्या जो मेरा बच्चा कैसा है? ठीक हूँ। मम्मी जी आप खुश रहो। लाइए लाइए, आइए आइए आइए। ठीक हूँ। अरे आप मुझे बता देते ना, मैं आ जाता स्टेशन आपको लेने। कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। मम्मी जी बहुत अच्छा किया आप यहाँ पे आ गई, मुझे बहुत खुशी हुई है। असल में शिवानी आपको बहुत मिस कर रही है, पिछले कुछ दिनों से बातें भी कर रही थी आपके बारे में। शिवानी सुनो, मैं शाम को ऑफिस से थोड़ा जल्दी आ जाता हूँ, और तुम खाना मत बनाना, हम बाहर खाएंगे, ठीक है मम्मी? पिज़्ज़ा। ओके बॉय, पिज़्ज़ा। शिवानी हम शाम को पिज़्ज़ा ही खाएंगे, ठीक है ना? तो बॉय ये वक्त हो गया है रेस का, तो देखते हैं कौन स्कूटर तक जल्दी पहुंचता है। ओके, रेडी स्टेडी गो। अच्छा हम आप आ गई, अब बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं बची है, बहुत डरी हुई हूं मैं। लेकिन प्रदीप और सोनू को यूं मस्ती करते देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि वो तुझे यूं तंग करता होगा? हाँ मेरा विश्वास करो, बड़े ही विचित्र हैं ये, कभी भी पासा पलट देते हैं। 2 रूप हैं इनके, 2 रूप। पर्दे सिलने के लिए दे दिए हैं, परसों ही नाप लेके गया। मम्मी मैं सोच रही हूँ कि सोनू को ड्राइंग क्लास ज्वाइन करवा देती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है,
हुनर सीखना भी बहुत जरूरी होता है। है ना, मुझे भी अरे ड्राइंग शिवानी, बहुत चूहे हो रहे घर में, तो मैंने सोचा कि ये आटे में ये चूहे मारने वाली दवाई मिला के घर के कोने कोने में रख देते हैं, सोचा सारे चूहे साफ हो लेंगे। हाँ, पिंजरे से अच्छी तो गोलियां होती हैं, और चूहे भी बाहर जाके मरते हैं। हाँ, अच्छा मम्मी आप एक काम करो ना, आज रात आप यहीं सो लो। देखो एसी भी लगा हुआ है, बहुत बढ़िया नींद आएगी आपको यहाँ पे। नहीं दामाद जी, अच्छा नहीं लगता है। मैं सोनू के साथ सो जाऊंगी बाहर, या आप इधर ही सोइए। अरे मम्मी आप यहीं सो लो, यहाँ सोओगी, नींद अच्छी आएगी, कोई दिक्कत ना होने की। मैं सो जाऊंगा सोनू के साथ। वैसे भी 1-2 दिन की तो बात है, मैं सो जाऊंगी बाहर। मम्मी जी, एक तरफ तो दामाद कह रही है आप मुझे, और दूसरी तरफ मेरी बात भी नहीं मानने की। अभी आपकी बेटी जो तो बड़ी मुश्किल से बात माने है मेरी, कम से कम आप तो मान लो, सो जाओ यहीं। लेकिन दामाद जी, मैं मम्मी ये ठीक कह रहे हैं, आप आज यहीं सो जाइए प्लीज। मम्मी आप मेरे लिए इतना तो कर सकती हैं ना, प्लीज मम्मी। ये बात बहुत बढ़िया करा मम्मी आप। माँ बेटी खूब अच्छे से बातें करके टाइम से सो जाना, और हाँ ज्यादा चुगली ना करियो मेरी। ला भाई ये लीजिए 130 रुपए। अरे भाई घनी लूट मचा रहा तू तो। 130? बाबूजी आपको तो पता है ना, इस साल बरसात नहीं हुई, और बरसात ना होने की वजह से ना सारी सब्जियां बहुत महंगी हो गई, तो थोड़ा बहुत तो महंगा रहेगा ना। आप एक काम करो, 130 मत दो, 10 रुपए कम करो, 120 रुपए दे दो, ठीक है? डन, ले जाओ। 100 रुपए पकड़। नहीं, बात समझिए, 120 तो 120। भाई मैं तो सो ही दूंगा, ले आप एक काम करो, आप रहने दो, आप जाओ कहीं दूसरे ठेले में जाके भाजी ले लो, मुझे माफ करो, चलो जाओ। ओ भाई घना चौधरी ना बने हैं, तेवर ना दिखावा मैंने। 100 रुपए में दे। भगा से साले, बोला ना ज्यादा गुस्सा मत दिखा, समझा? भाग यहाँ से, निकल। जाओ भाई। कुछ नहीं यार, पैसे वैसे लेके आते नहीं, चले जाते मुंह उठा के। शिवानी, शिवानी चल। अरे कहाँ? बहुत सवाल कर रही। वो सब्जी वाला चौधरी बना बैठा, बेइज्जती कर दी उसने मेरे सबके सामने। सबक सिखाना उसे, चल। और मैं क्या करूं? अरे जलील कर उसे, मार्केट में जाके हल्ला कर दे कि सेक्सुअली हैरेस कर रहा था तुझे, इधर उधर हाथ लगा रहा है। चल इज्जतदार साले की। मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? पता था मुझे, जिगर ही नहीं है तेरे पास, पति थोड़ी मैं तेरा, प्यार थोड़ी करे तू मुझसे। उसकी बेइज्जती अच्छी लगे तुझे? घर में भी बेइज्जती, बाहर भी बेइज्जती। कितना समझा रहा था मैं अपने दिल को कि मेरी बीवी ना मुझसे मेरा हर कहना मानेगी, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे लग भी रहा था कि तू एंड में ना ही करेगी, और तूने वो ही किया। तेरा बदनाम हो लिया मेरा चेहरा, हर कोई जलील कर रहा है मुझे। एक काम करता हूं, ये चेहरा ना, ये चेहरा ही खराब कर देता हूं, ना ये चेहरा रहेगा और ना बदनामी होने की। भैया टमाटर कैसे दिए? 60 रुपए किलो। 60 रुपए किलो? बहुत महंगा है। अरे मैडम जी, आप क्या कर रही हैं? क्या? ये सब आपको शोभा नहीं देता है, रखिए यहाँ पे, रखिए। अरे हाथ कैसे लगाया? लड़के देखा नहीं, छेड़ने लगा। अरे भाई साहब देखिए, मुझे छेड़ रहा है। अरे मैं छेड़ नहीं रहा हूँ, अरे टमाटर चुरा रही थी भाई, उसके बैग में देखो चोर आई वो, मेरा टमाटर लेके जा रही थी। अरे मैं उसका छेड़ा नहीं हूँ, अरे झूठ बोल रही वो। माँ देखना चाहिए ना, दूध उबल रहा है। तेरे अंदर कुछ नहीं उबल रहा है क्या? लेकिन मेरे अंदर उबल रहा है। आज मैंने सब कुछ देख लिया है। मैंने देख लिया है कि वो तुझे सिर्फ रुलाता ही नहीं है, तेरा इस्तेमाल भी कर रहा है। ये गलत है बेटी, तू गलती कर रही है।
मैं गलती कर रही हूँ? तू अगर उसकी हर जिद को शह देती रहेगी ना, उतना ही ज्यादा वो करेगा तेरे साथ। तू उसकी धमकियों से मत डर, लड़ना सीख, उसके सामने खड़ी होना सीख। जितना तू डरेगी ना, उतना ही ज्यादा वो तुझे डराएगा। देख, मैं तेरे साथ हूँ। अगर तुझे डिवोर्स चाहिए ना, तो मैं उसमें भी तेरी मदद करूँ। अभी तो उसकी बातों में मत पड़। अरे वो तो पागल है, डरपोक है, तेरा इस्तेमाल कर रहा है बेटा। हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं डिवोर्स नहीं चाहती? मैं सिर्फ सोनू की वजह से अटकी। उसके लिए वो सब कुछ करते हैं, खुद से ज्यादा। इनके जैसा पिता मैं सोनू को नहीं दे पाऊं। पर समझ में नहीं आता कि मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे बस वो पता चल जाए, मेरे लिए इतना ही काफी है। देख, मैं तेरे साथ हूं, तू डर मत। पता लगाते हैं। और ऐसी गलती कभी ना कभी हम सब करते हैं। कभी किसी को खो देने के डर से, तो कभी किसी के दबाव में आकर अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं हम लोग, किसी से कुछ भी नहीं कहते। मेरा तो यह मानना है कि जब भी ऐसी कोई स्थिति आए, किसी अपने के साथ शेयर करें, उसे बताएं। क्योंकि अगर हम खुद ऐसी स्थिति से निपटने के लायक होते तो इतनी बुरी हालत में कभी पहुंचते ही नहीं। काश कि शिवानी ने अपनी मां से सब कुछ साफ साफ कह दिया होता, लेकिन वो चुप रही। उसने नहीं सोचा कि यही चुप्पी शायद प्रदीप को और शह दे सकती है। नहीं सोचा कि अगर इसके बाद प्रदीप की ब्लैकमेलिंग और बढ़ गई तो। पापा कब आएंगे पापा? उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था जब वो ऑफिस से आएंगे तभी वो मुझे सर्कस घुमाने लेके जाएंगे। बोलो ना मम्मी, कब आएंगे पापा? बताओ ना मम्मी, बताओ ना। सोनू बेटा, पापा आ जाएंगे। ये लो, पहले तुम दूध पी लो। नहीं, जब तक पापा नहीं आएंगे तब तक मैं दूध नहीं पीऊंगा। पापा आ गए, पापा आ गए। पापा चलो ना सर्कस चलते हैं। पापा चलो ना सर्कस। पापा चुप। सोनू बेटा, चल हम आइसक्रीम खाने चलते हैं। हाँ, अब पापा थक गए। क्या हुआ आपको? आप इतने अपसेट क्यों हैं? अच्छा ठीक है, आपको नहीं बताना तो मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। परवाह तो है नहीं तुझे मेरी। तेरा पति यहाँ सैड हुआ बैठा, तुझे चाय बनाने की सोच रही। पूछा ना मैंने, क्या हुआ? एक तो चोट की वजह से ना सिर दर्द से फटा जा रहा, और ऊपर से उस पांडे की छिक छिक छिक। अब तू ही बता, सारा दिन काम करूं, संडे में घर से काम करूं, और जब प्रमोशन की बात आए, इंक्रीमेंट की बात आए ना, भूल गए सारे। अपने चमचों को दे दिया प्रमोशन, मुझे ना दिया। तुझे कुछ समझाओ तो समझेगी ना। अब बैठ, देख मैं घर के सारे खर्चे उठाता हूँ, सारे बिल भरना, सोनू की फीस, त्योहार, बर्थडे, हर चीज में खर्चा करता हूँ कि नहीं? सब कुछ करता हूं मैं इस घर के लिए, और प्यार भी घना करूं तुझे, है ना? अब अगर मैं तेरे से कुछ मांगू तो मना करेगी क्या? नहीं ना? उस पांडे ने कर दिया मना। जैसे मैंने इंक्रीमेंट की बात की, मना कर दिया उसने। पता क्या बोला? बोला ऐसा क्या है तेरे पास मुझे ऑफर करने के लिए जो तुझे इंक्रीमेंट दे? शिवानी, मैंने तो तेरा नाम ले दिया। क्या पागल हो गए हो तुम? अरे कोई अपनी बीवी से ऐसे बात करता है? पांडे ने भी यही बोला मुझे, लेकिन मैंने पांडे से कहा सर मैं अपनी बीवी को कन्विंस कर लूंगा। और एक बार आके वो आपका ऐसा मूड बनाएगी कि आप मेरा प्रमोशन करके ही रहोगे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम ऐसे बात कर भी
काहे की शर्म? रात को जाना, रात को आना, किसी को बताना आके आराम से चली जा, इंक्रीमेंट मिल जाएगा मुझे, समझ। ऐसा नहीं कर सकती, मैं नहीं सकती। अरे तो क्या चाहे तू? जबान देके आया मैं अपनी, उसका क्या? नहीं जाएगी ना, इंक्रीमेंट तो छोड़, जॉब से निकाल देगा मुझे। ये चाहेगा तो बेरोजगार होकर बैठ जाऊं। ऐसा कुछ नहीं करने वाली। यही बात जिसकी वजह से दिमाग खराब हुआ पड़ा था मेरा, और 100% मुझे उम्मीद थी कि तू ना ही कहेगा, तूने वही कर दिया। अरे जिससे प्यार करते हैं ना, उसकी रेस्पेक्ट करें, जान दे दें उसके लिए। तू बात माने मेरी? अरे तुझे तो बेइज्जती अच्छी लगे मेरी, चाहे तू करे चाहे कोई घर के बाहर वाला। अभी सबक सिखाता हूं तुझे। अब तो मरने के बाद ही सब सही होगा। बहुत सताया ना तुझे मैंने, बहुत त्रास देता हूं। अब सब ठीक, सब खत्म है? ये ले। नहीं, ये क्या आपने? अरे और क्या करूं? आपने ऐसा क्यों? मेरी बीवी मानती तो है नहीं मेरी बात। हमने अपना हाथ क्यों काटा? अब रहे आराम से अपनी माँ के साथ। मैं नहीं मिलूंगा। अरे भाभी जी आप? मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी पांडे जी। मुझसे? मैंने क्या किया? क्या आप भी यही चाहते हैं? भाभी जी आप क्या कह रही, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भोले मत बनिए, मैं तैयार हूं। किस बात के लिए? अपने पति का ऑफर बनने के लिए। क्या? आप बार बार दोहराने के लिए मुझे मजबूर क्यों कर रहे हैं? आप क्या कह रही हैं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मजाक मत कीजिए मेरे साथ, मैंने पहले ही खुद को बड़ी मुश्किल से तैयार किया है। मजाक तो आप कर रही हैं, कैसा ऑफर? आपके साथ एक रात गुजारने के लिए तैयार हूं। बस आप मेरे पति का प्रमोशन करवा दीजिए। भाभी जी ये क्या कर रही हैं आप? और मैंने ऐसी कोई बात ना आपसे की ना प्रदीप से, और जहां तक प्रमोशन की बात है वो तो 2 दिन पहले हो गया उसका। प्रदीप को पता है? क्या? भाभी जी आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, मैंने ऐसी कोई डील नहीं की है। मैं तो आपकी बहुत इज्जत करता हूं, प्रदीप से पूछ लीजिएगा। आप सच कह रहे हैं पांडे जी? जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब चिंता की कोई बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं माँ जी, एवरीथिंग इज ऑल राइट। दामाद जी पहले आपको सर में चोट लगी और अब देखिए हाथ में चोट लग गई, खुद का ख्याल रखा कीजिए आप। पापा ये सब मेरी वजह से हुआ ना, उस दिन आप बहुत गुस्सा भी थे। अरे प्यारे से टपलू, तेरी वजह से कुछ नहीं हुआ है, तो होता रहता है। क्या हुआ? इनकी नस कट गई? नहीं नहीं नॉर्मल कट है, डरने की कोई बात नहीं। चलिए माँ जी चलता हूँ, ख्याल रखिए। मुझे आपसे बात करनी। सोनू बेटा चल हम दवाई लेके आते हैं। आ जा बेटा। शर्म नहीं आती ना तुम्हें? क्या हो गया? मारना चाह रही क्या मुझे? तो मारना, डर क्यों रही? भाई अपने पति को प्यार तो वैसे भी नहीं करती तू, मार। क्या हो गया? कितनी तकलीफ दोगे मुझे और कितना तंग करोगे और कितना झूठ बोलोगे? हमने आपको मार मार के अपनी सारी बात बनवा लेते हो। हाँ, तुमने पांडे जी के लिए ऑफर किया था ना मुझे, तभी तुम्हें प्रमोशन मिलने वाला था ना। क्यों इतना बड़ा झूठ बोला प्रदीप तुमने मुझसे? क्यों? तू पांडे के पास गई थी? हाँ, और वहां जाकर पता चला कि ये सब कुछ भी नहीं है। अगर क्यों बोला तुमने मुझसे ये झूठ प्रदीप? क्यों बोला? बोलो।
तू सच में पांडे के पास गई थी? तुमने मुझे मजबूर कर दिया था प्रदीप। मैं तो तेरा सिर्फ टेस्ट ले रहा था और तू सच में? कितनी टेस्ट दूंगी प्रदीप मैं? अरे कब तक ये सब कुछ चलेगा? नहीं, अब नहीं, अब कोई टेस्ट नहीं। मुझे विश्वास हो गया शिवानी कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती है। बस अब कुछ नहीं, अब कभी नहीं सताऊंगा, सिर्फ प्यार करूंगा। सिर्फ प्यार करूंगा। मैं हूँ। नकली शेर से कोई इतना डरता है क्या? सर्कस में असली का शेर देख लिया तो तेरा तो सुसु ही निकल जाएगा। नो जी, अगर मैं बड़ा हो गया हूँ इसका मतलब ये तो नहीं कि हम लोग सर्कस जा रहे हैं। यस बड़ी, हम सर्कस जा रहे हैं। यस, ढींका चिक्का। ढींका चिक्का बाद में कर और जल्दी से जाके तैयार हो, चल। माँ, मुझे तो आप पे विश्वास नहीं हो रहा है। विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा है प्रदीप। अरे मेरी तारीफ हो रही है ना मम्मी जी? आप लोग अब तक तैयार नहीं हुए? कहाँ जा निकले बेटा? अरे मम्मी जी, सर्कस। मैंने सोनू को प्रॉमिस किया है ना कि हम सब सर्कस जा रहे हैं आज। जल्दी से तैयार हो जाइए, हमें शहर से बाहर जाना है। नहीं बेटा, मैं तो नहीं जा पाऊंगी। मम्मी जी, हम लोग कार से जाएंगे, कार से आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। मैंने 4 टिकट भी करा ली है ना। नहीं बेटा, मैं थक जाती हूँ, इतनी दूर मुझसे नहीं जाया जाएगा। अब मैं आपको फोर्स तो कर नहीं सकता मम्मी जी। ठीक है, तुम तो चल रही हो ना शिवानी? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम तीनों जाओ, मजे करो, बाहर खाना वाना खाओ, मैं घर में आराम करती हूँ। ठीक है? ठीक है मम्मी। एक काम करो, आज साड़ी में नहीं, जीन्स में चलो। तैयार हो जाओ फटाफट। सर्कस अच्छा था ना? और वो साइकिल पे बैठा हुआ हाथी कितना मस्त था। पता है, मैंने ना बचपन में एक बार देखा था। सच में आज तो बचपन की याद आ गई। सोनू सो गया? हाँ, थक गया है ना बहुत। चल। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोकी? कुछ कहना है तुझसे? क्या? बाहर आ, बताता हूँ। ये नदी देख रही है शिवानी? न जाने कितने शहर, गांव, कस्बों से होकर गुजरती है, लेकिन एंड में समंदर में जाके मिल जाती है। प्यार भी ऐसी होता है, बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरना होता है, बहुत सारी परीक्षाएं देनी होती हैं, लेकिन एंड में जीत भी प्यार की होती है। शिवानी, मैं तुझे बहुत प्यार करूं। भले ही मैंने सिर्फ तुझे अब तक डराया हो, लेकिन तेरे लिए जान दे सकूं मैं। ये कैसी बात है? मैं आज इस नदी में कूद के तेरे लिए जान दे सकूं। तू दे सकती है? ये सब कैसी बातें कर रहे हो तुम? अब चलो गाड़ी में, सोनू अकेला सो रहा है। शिवानी, मैं कूद रहा हूं। हाँ,
अच्छा, तो इस बात पे वो नदी में कूद गया? हाँ, सुसाइड कर लिया? ये क्या बात हुई? आप कोई छोटे बच्चे नहीं हो, सच सच बताओ कि बात क्या थी। मैं सच ही बता रही हूँ इंस्पेक्टर साहब। वो हमेशा से अपनी बात मनवाने के लिए खुद को ही तकलीफ देता था। कभी अपना हाथ काट लेता था, तो कभी अपनी सांस रोक के बैठ जाया करता था। क्यों? मेरा टेस्ट लेने के लिए। टेस्ट? कैसा टेस्ट? यही कि मैं उससे प्यार करती हूँ कि नहीं, उसकी बात मानूंगी कि नहीं। अपनी बात मनवाने के लिए मुझे मजबूर कर दिया करता था और अंत में मुझे उसकी बात माननी ही पड़ती थी। मैं तंग आ चुकी हूँ इंस्पेक्टर साहब, बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मुझे समझ में नहीं आता इंस्पेक्टर साहब कि अब मुझे करना क्या चाहिए। देखिए, छुटकारा तो आपको उससे मिल गया, इतनी ऊपर से कूदा है, बचेगा तो नहीं। अब देखना यह है कि वो खुद कूदा था या फिर उसे किसी ने धक्का दिया था। खैर, ये तो मैं पता लगा ही लूंगा। बिना बताए आप शहर मत छोड़ना, ओके? अब आप जा सकते। धीरज रख बेटा, भगवान हमारे साथ है। भगवान सब कुछ देख रहा है, वही इसका कुछ ना कुछ हल भी निकालेगा बेटा। और फिर मैं भी तेरे साथ हूँ, तू बिल्कुल मत डर, कुछ नहीं होगा तुझे। और फिर पुलिस भी तो खोजबीन कर रही है। पुलिस कह रही थी कि केस बनेगा। वो खुद कूदा है या किसी ने धक्का दिया, इस बात का पता लगाया जाएगा। तू बिल्कुल मत डर, तूने थोड़ी ना कुछ किया है। सच कहूं तो मुझे दिल से खुशी हो रही है, एक सुकून सा मिल रहा है कि चलो छुटकारा तो मेरा इन सब से। मैं दिल से चाहती थी कि वो सच में मर जाए। अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता बाबा। क्या हुआ मम्मा, आप रो क्यों रही हो? पापा की वजह से? डोंट वरी, पापा आ जाएंगे। लो आ गया मैं। पापा पापा देखो, मम्मी आपकी वजह से रो रही है। अच्छा चल, अब नहीं रोएगी तो जाके गिफ्ट लेकर के मैं तेरी माँ से बात कर लेता हूँ। फिर क्या मन सुबह में पानी धो लोगे? क्यों, खुशी छूमंतर होगी चेहरे से? दामाद जी, हमारी तो जान में जान आ गई आपको देखकर। झूठ, तुम तो बेटी के साथ दोगी ना, माँ जो हो उसकी। अरे मैं तो पहले ही जानू था कि तुम मुझे मरा ही पसंद करोगी। ये चाहते ना तो कि मैं मर जाऊं। वो टेस्ट था तेरा। हाँ, तो सच में मर क्यों नहीं जाता? यूं बार बार खुद को मार के तो साबित क्या करना चाहता है कि तू निडर है, तुझे मौत का खौफ नहीं है? अरे तू एक नंबर का फट्टू है, फट्टू। कभी खुद को तूने कुछ होने नहीं दिया, सिर्फ डराया है। खुद को मारने की तुझमें हिम्मत तो है नहीं। डरपोक है तू, डरपोक। अपनी बीवी का सहारा लेके तू सब्जी वाले से बदला लेता है। तू एक नंबर का कायर है। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। ऐसा तो इस बार सच में जान दे दूंगा और अपनी जान का ब्लेम तेरे से डालूंगा। अरे तू क्या मारेगा खुद को? तुम मैं ही मारती हूँ। मम्मी दरवाजा बंद करो। भाग सके तो भाग के दिखा। क्या हो रहा है, क्या नाटक है? मम्मी कैरोसिन का डब्बा लाओ, तुझको मार रही हूँ मैं। तुझे बहुत मरने का शौक है ना? आज मैं बताती हूँ मरना कैसे कैसे। ये ले बेटे। हाँ क्या है? तेरे को बहुत मरने का शौक है ना? मैं तुझको मारती हूँ, चाहे फिर मुझे जेल में चक्की क्यों ना पी। अरे मैं मरना ना चाहता। हाँ, मरना तो कभी चाहता ही नहीं था। तू सिर्फ डराना जानता है। सर पे चोट लगी तो वो भी जरा सी खरोच, हाथ काटा वो भी गलत जगह से। मुझे 100% पता था कि तू नदी में कूद के भी नहीं मरेगा, क्योंकि तू डरपोक है, डरपोक। मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती होगी। मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। तू सही कह रही, तुझे डराना मेरा बहुत मजा आता था। मुझे तेरी आंखों में आंसू देख के किक मिलती थी, मुझे एक सुकून सा मिलता था। मुझे ऐसा लग रहा है ये कोई दिमागी बीमारी है, मैं इलाज कराऊंगा इसका। लेकिन तू मार मत मुझे, मैं बहुत प्यार करूं तेरे से। एक आखिरी मौका दे दे, मैं बहुत प्यार करूं तेरे से। प्यार गया तेल लेने, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। देख, जलाना नहीं, फेंकना नहीं, फेंकना नहीं है। नहीं होगा आज। इंस्पेक्टर साहब आइए। चलिए मिस्टर प्रदीप,
आपका खेल खत्म। अक्सर यही होता है, हम किसी की गलत हरकतों को सहते जाते हैं और उसकी हिम्मत और बढ़ती जाती है, और फिर यह हिम्मत बढ़ते बढ़ते एक दिन एक अपराध का रूप ले लेती है। किसी को इस तरह से इमोशनली ब्लैकमेल करके उससे अपनी हर सही गलत बात मनवाना, गलत काम करने को मजबूर करना तो एक गलती है ही, लेकिन ऐसी गलत हरकतों को चुपचाप मानते जाना, सहते जाना शायद उससे भी बड़ी गलती है। पति पत्नी के रिश्ते का यह मतलब नहीं है कि एक दूसरे को डरा धमकाकर अपनी मनमर्जी के मुताबिक कुछ भी करने को मजबूर किया जाए। इस रिश्ते में तो प्यार होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। लेकिन प्रदीप ये नहीं समझता था। नतीजा, अपनी पत्नी को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के जुर्म में आज वो सजा भुगत रहा है। एक बेटे को अपने बाप से दूर होना पड़ा, किसी का कुछ भला नहीं हुआ। यहां प्रदीप तो मुजरिम है ही, लेकिन अगर शिवानी ने प्रदीप के पहले ही गलत कदम पर उसका विरोध किया होता, अगर वो उसकी ब्लैकमेलिंग में ना पड़ी होती, तो इस सब की नौबत ही नहीं आती। और यह बात हम सबको गांठ बांध लेनी चाहिए कि कभी भी किसी के डराने धमकाने में, किसी की ब्लैकमेलिंग में ना आए, क्योंकि सावधानी आपकी तो सुरक्षा अपनों की। तो सावधान